देखिए, सबसे पहला सवाल, सीटेट का फॉर्म आ गया है, तो इसमें सबसे ज्यादा बच्चा को कंफ्यूजन एक बात का है, जो उसको हम क्लियर करना चाहते हैं। लाइव में भी क्लियर कर दे रहे हैं और आप लोगों को भी, ठीक है। जैसे सीटेट में क्या है कि फॉर्म आने के बाद में हमारे पास में फोन का जो सिलसिला चालू हुआ है, तो उसमें दो प्रश्न हमको देखने को मिल रहा है। दोनों प्रश्न का जवाब हम आपको दे देते हैं, उसके बाद फोन नहीं कीजिएगा आप लोग। सबसे पहला सवाल तो ये है कि सर जी, इंग्लिश लू की संस्कृत लू? समझ में आ रहा है? मतलब ये लैंग्वेज 1 का चॉइस हम क्या करें और लैंग्वेज 2 का चॉइस हम क्या करें। तो आपको बता देते हैं, लाइव है ये क्लास, आपको बता देते हैं कि इसमें केवल हम आपके लिए केवल दे सकते हैं सुझाव। सुझाव समझते हैं? सजेशन, मतलब वो मेरा फाइनल डिसीजन नहीं होगा। फाइनल डिसीजन आपको लेना है, लेकिन सुझाव केवल दे देते हैं कि लैंग्वेज 1 में कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए, लैंग्वेज 2 में कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए। चॉइस के लिए ऑप्शन आपको आ रहा होगा फॉर्म भरने जाएंगे तो। देखिए लैंग्वेज 1 के रूप में, देखिए लैंग्वेज 1 और 2 में बहुत सारा लैंग्वेज आपको मिलेगा। आप लैंग्वेज 1 के रूप में संस्कृत को भी ले सकते हैं, उर्दू को भी ले सकते हैं, हिंदी को भी ले सकते हैं, इंग्लिश को भी ले सकते हैं। लैंग्वेज 2 के रूप में बस अंतर केवल इतना रहता है कि लैंग्वेज 1 में जो विषय आप लेंगे ना, वो लैंग्वेज 2 में आप नहीं ले सकते। मतलब सेम सब्जेक्ट दोनों जगह आप नहीं ले सकते। बाकी अगर आप चाहेंगे कि हम लैंग्वेज 1 में ही संस्कृत रखें, तो वो भी आप रख सकते हैं, आपके पास में वो भी चॉइस रहता है। तो अधिकांशतः 95% बच्चे क्या करते हैं कि लैंग्वेज 1 जो होता है वो क्या लेते हैं, हिंदी लेते हैं, ठीक है ना। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी लैंग्वेज 1 में हिंदी ही चुनिएगा, ठीक है ना। उसके बाद समस्या कहां पर आता है, लैंग्वेज 2 में। तो लैंग्वेज 2 में आमतौर पर जो हमारे पास बच्चे हैं या जो हमसे जुड़े हुए, वो 3 सब्जेक्ट में कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है उनके पास में इंग्लिश होता है, एक और होता है क्या बताइएगा, संस्कृत होता है, और दूसरा क्या होता है, उर्दू, तीसरा। तो देखिए पहला ये है, दूसरा और ये है तीसरा। तो उर्दू वाला का तो काम खत्म। जो उर्दू जानता होगा उर्दू ले लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ने आता है उर्दू, तो मतलब इतना हम कह सकते हैं भाई इंग्लिश और संस्कृत से काफी बेटर है उर्दू। अगर उर्दू लेंगे तो आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो उर्दू के लिए कोई समस्या नहीं है। समस्या है ही दोनों में कि सर जी इंग्लिश ले कि संस्कृत ले। तो मेरा एक सुझाव है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, शुरू से इंग्लिश पढ़े हैं, इंग्लिश पर पकड़ आपका अच्छा है, इंग्लिश आप जानते हैं, इंग्लिश जानने का मतलब केवल ग्रामेटिकल नॉलेज से आपको उसमें काम चलने वाला नहीं है, लिटरेचर वाला नॉलेज आपको होना चाहिए। लैंग्वेज पढ़ने का और उसका अर्थ निकालने का ढंग आपको होना चाहिए। अगर इतना अगर आपको जानकारी है, तो आप लैंग्वेज 2 के रूप में इंग्लिश को ले सकते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम के छात्र है तो इंग्लिश लीजिए, इंग्लिश पढ़ना जानते हैं इंग्लिश लीजिए, इंग्लिश पर अच्छा पकड़ है इंग्लिश लीजिए। मतलब अगर आपका इंग्लिश मजबूत है तो लैंग्वेज 2 के रूप में आप इंग्लिश को सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपका संस्कृत मजबूत है, संस्कृत पढ़े हैं, संस्कृत आपको समझ में आता है, संस्कृत आपको अच्छा लगता है, संस्कृत सब्जेक्ट आपको रुचिकर लगता है, इंटरेस्टेड लगता है, समझ में आता है, तो आप ले लेंगे क्या, संस्कृत। मतलब हमारा कहना यह है कि अगर आपका मजबूत है इंग्लिश तो लीजिए कौन, इंग्लिश। अगर आपका मजबूत है संस्कृत तो लीजिए कौन, संस्कृत। लेकिन यहाँ पर समस्या यह है कि दोनों में से कौन मजबूत नहीं है सर, समझ में आ रहा है? अब सवाल ये है, तो मजबूत कह रहे हैं कि अगर जो मजबूत होगा वो ले सकते हैं, लेकिन 95% बच्चा ऐसा है जिसका ना इंग्लिश मजबूत है ना संस्कृत मजबूत। तब उस स्थिति में वह क्या करे, सवाल ये है, यही ना सवाल है। देखिए अगर आपका इंग्लिश भी मजबूत नहीं है, अगर आपका संस्कृत भी मजबूत नहीं है, तब उस स्थिति में आपको लेना है कौन सा, संस्कृत, ठीक है। इंग्लिश से कोई खिलवाड़ नहीं करना, ताकि बिहार में आप जन्मे हैं, पता है इंग्लिश कितना मजबूत है, हमरो पता है, समझ में। तो इसीलिए अगर आपका इंग्लिश और संस्कृत दोनों कमजोर है, तो उस स्थिति में आप लेंगे क्या, संस्कृत। जिसको उर्दू खाली पढ़ने भी आता होगा, समझ में उर्दू अगर आ जाता होगा, तो वो आराम से उर्दू ले लेगा, वो संस्कृत और इंग्लिश के तरफ में अपना मुंह नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, अगर इंग्लिश और संस्कृत दोनों कमजोर होगा, उस स्थिति में आप लेंगे संस्कृत। अगर इंग्लिश मजबूत है तो लेंगे इंग्लिश, संस्कृत मजबूत है तो संस्कृत लेंगे। दोनों कमजोर है तब लेना क्या है, संस्कृत। और यह मेरा केवल सुझाव है, चॉइस आपके ऊपर है। आप यह बाद में नहीं ब्लेम कर सके कि सर जी इंग्लिश लिए रहते तो अच्छा हो जाता, संस्कृत में नंबर हमारा कम आए। तो हम आज ही अपने सर से यह मामला हटाना चाह रहे हैं
कि भाई आप अपना चॉइस खुद कीजिए, हम आपको केवल एक सुझाव दिए, बाकी क्या लीजिएगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर बात हो गया? चलिए, एक ये कंफ्यूजन बना हुआ था। दूसरा कंफ्यूजन ये था, रुक जाइए, दूसरा कंफ्यूजन, फोन आता है ना तो उससे हमको समझ में आता है कि आपके मन में किस किस तरह के सवाल चल रहे हैं। तो आई थिंक लैंग्वेज वाला मामला आपका क्लियर हो गया। लैंग्वेज 1 में हिंदी, लैंग्वेज 2 में आप संस्कृत लीजिए, इंग्लिश लीजिए, उर्दू लीजिए, कोई भी एक आपको चुनना पड़ेगा। बस दोनों लैंग्वेज में एक भाषा नहीं होना चाहिए। आप चाहिए कि लैंग्वेज 1 में भी हिंदी ले ले और लैंग्वेज 2 में भी हिंदी ले ले, तब ये पॉसिबल नहीं। क्लियर बात हो गया?